नमस्कार। बदिनों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। उरी आतंकी हमले में शहीद देश के 18 वीर सपूतों को अंतिम विदाई दी जा रही है। देश इन शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में शहीदों की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीदों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तिरंगे में लिपटे शहीदों के शरीर को देखकर लोगों का सब्र टूटने लगा है। हमले की साजिश करने वालों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। पूरा देश शहीदों की शहादत का बदला लेना चाहता है। शहीदों के परिवार भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान वालों को मारो और इसको गोली को लगा के उड़ा दो। तो ऐसा ही कहना चाहती हूँ। और तो मेरे को अब्बा मेरा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उरी आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने हमले के दौरान मारे गए 4 आतंकियों के फिंगरप्रिंट और खून के सैंपल जमा किए हैं। आतंकियों से बरामद किए गए हथियार और सामान की जांच की जाएगी। एनआईए ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। आतंकियों से बरामद जीपीएस फोन और सैटेलाइट डिवाइस को जांच के लिए अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की लैब में भेजा जाएगा। एनआईए उस रास्तों की भी जांच करेगी जिसका इस्तेमाल कर आतंकी सेना के कैंप तक पहुंचे थे। उरी हमलों पर बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। दिल्ली में आज भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी और रॉ के चीफ भी शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि सरकार पूरी रणनीति बनाने के बाद इस मामले पर कार्रवाई करेगी। एक और बैठक दिल्ली में चल रही थी तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि सुरक्षा का जायजा लेने जम्मू कश्मीर पहुंचे। राजीव महर्षि ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की। उरी आतंकी हमलों पर घिरने के बाद पाकिस्तान ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उरी हमले पर पूछे गए सवाल को टाल दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज और विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने भी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टे सवाल पूछने वाले पत्रकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलने को कहा। आज सुबह दिल्ली के बुराड़ी में सरेआम एक लड़की की हत्या कर दी गई। हमलावर ने लड़की पर 20 से ज्यादा बार चाकुओं से वार किया। आरोपी के मुताबिक काफी समय से लड़की का वो पीछा करता था। आज सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी ने हत्या के इरादे से लड़की पर हमला किया। आरोपी लड़की को जमीन पर गिराकर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए। मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने लड़की की मदद की हिम्मत नहीं जुटाई। लड़की को गंभीर हालत में आईएसबीटी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग को लेकर ट्रॉमा सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के निहार विहार इलाके में 3 साल और 1 साल की 2 मासूम बहनें 3 दिन तक एक बैंक्वेट हॉल में भूखी प्यासी बंद रही। इस दौरान भूख और प्यास की वजह से छोटी बच्ची ने दम तोड़ दिया। दूसरी बच्ची किसी तरह जिंदा रही। बच्चियों का परिवार बैंक्वेट हॉल के पास ही रहता है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 16 सितंबर की शाम 2 बच्चियां खेलते खेलते लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद जब बच्चियां नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपों के मुताबिक पीड़ित परिवार ने बैंक्वेट हॉल के गार्ड से भी बच्चियों के बारे में पूछा, लेकिन उसने जानकारी होने से इनकार कर दिया। सोमवार को जब कुछ लोग बुकिंग कराने के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचे तब बच्चियों की मौजूदगी के बारे में पता लगा। पीड़ित परिवार ने बैंक्वेट हॉल के मैनेजर पर बच्चियों को बंद करने का शक जताया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए मैनेजर को हिरासत में लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। स्वाति मालीवाल पर डीसीडब्ल्यू में भर्तियों के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप है। मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक स्वाति मालीवाल के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग ने 85 लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया है। इनमें 90% लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एसीबी ने इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ करने की बात कही है। प्रॉपर प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, भर्तियों का। ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी अपनी वैकेंसी भर्ती कर ले और इस तरह कर ले। तो उसमें इंक्वायरी की गई, जांच में पाया गया प्राइमा फेसिया कि भर्तियां में गड़बड़ी हुई है और इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, गिरफ्तारी के बारे में अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगा तो कानून के तहत जो कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से। सर, एक और बात, इसमें जो दिल्ली महिला आयोग को ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था जिसमें मनीष सिसोदिया का लेटर भी था, तो क्या उनकी भी जो है कुछ नहीं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है तो उनसे भी पूछताछ होगी। उनको भी हम पूछेंगे उन्होंने किस अथॉरिटी के तहत ये लेटर इशू किया गया है। ये आपने पूछ लिया, मैंने एडवांस बता दिया, तो इसमें उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी बुलाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के सरकारी घर का पता जल्द ही बदल सकता है। प्रधानमंत्री के सरकारी घर 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर एकात्म मार्ग करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसका प्रस्ताव दिया है, जिस पर कल होने वाली एनडीएमसी की बैठक में चर्चा होनी है। प्रस्ताव के मुताबिक देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहा है। इस मौके पर दीनदयाल के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को युवाओं तक पहुंचाने के लिए नाम बदले जाने की जरूरत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तुगलकाबाद के आप विधायक सहीराम पहलवान पर धमकी देने का आरोप है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तेखंड इलाके में रहने वाले योगेश विधूड़ी नाम के शख्स ने विधायक के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के मुताबिक निगम की ओर से बन रही सड़क का काम रुकवाने से मना करने पर आप विधायक ने देख लेने की धमकी दी थी। पंजाब के पठानकोट में सेना की यूनिट के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बैग की जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। जांच के दौरान बैग से किसी तरह का विस्फोटक या खतरनाक सामान नहीं मिला। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद से पंजाब में हाई अलर्ट है। पंजाब के अमृतसर में स्कूल के बच्चों से भरी एक बस नहर में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में करीब 33 बच्चे सवार थे। हादसे में 6 बच्चों के मारे जाने की खबर है। हादसा महावा के पास डिफेंस ड्रेन पार करते वक्त हुआ। राहत और बचाव का काम चल रहा है। बस में फंसे और लापता बच्चों की तलाश की जा रही है। हादसे में घायल बच्चों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही बच्चों के माता पिता मौके पर पहुंच गए। दिल्ली के नंद नगरी में एक दामाद ने अपने ससुर, पत्नी के भाई और बहनोई की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने लाठी और पत्थरों से ससुराल वालों पर हमला किया। हमले में बचे लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी के ससुराल में कुछ रिश्तेदारों से मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद परिवार के लोग सोने चले गए। आरोपी ने सोते रिश्तेदारों पर हमला कर दिया है। यूपी के शामली में खनन माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर खैराना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान खनन माफियाओं ने लाठी डंडों से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। माफियाओं की ओर से फायरिंग भी की गई। हमले में एक दरोगा समेत 6 पुलिस वाले घायल हुए हैं। हमले के बाद पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। खनन माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। घायल पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।